गई है। सेप्टिक टैंक में उतरे थे तीनों लोग, दम घुटने के कारण तीनों की मौत हुई है। अवैध महुआ शराब बनाने उतरे थे ये लोग, टैंक में गैस बनने के कारण यह हादसा हुआ। टंकी का स्लैब बंद होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कटकमदाग थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया। हजारीबाग से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक में उतरे थे ये तीनों लोग। अचानक 10 बजे रात में हमको अगल बगल से फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं। हम लोग दौड़े हुए वहां गए तो देखे कि टैंकी में लोग गिरा हुआ है। 3-4 लोग गिरे हुए थे। तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और लोग फिर बहुत देर मैंने कसमोकस मेहनत किया। तो 1-8 घंटा के बाद फिर चारों को वहां से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेके तुरंत गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 3 लोगों को डॉक्टर साहब मृत घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है। बाकी ये जांच का विषय है कि इनका मौत कैसे हुआ है, इस पर हम लोग अभी कोई। देखिए, सेप्टिक टैंक की सफाई के नियम क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सेप्टिक टैंक की सफाई के नियम है। मैनुअल सफाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। मैनुअल सफाई के लिए अधिकारी से अनुमति और सुरक्षा के सारे उपकरण मौजूद होने चाहिए। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना या फिर जेल दोनों ही हो सकता है। तो ये सेप्टिक टैंक की सफाई के नियम है। सेप्टिक टैंक के रखरखाव और सफाई की जिम्मेदारी घर के मालिक की होती है, वही तय करते हैं कैसे सफाई करनी है। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए पंपिंग और वैक्यूम का इस्तेमाल करना होगा। सेप्टिक टैंक की गंदगी को नाले में बहाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नाले में भी उसकी गंदगी को आप नहीं बहा सकते हैं। हर 4 से 5 साल में टैंक की सफाई करानी होती है। अब सवाल यह है कि लोग नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे? हादसा है या ये एक लापरवाही से समझे? मैनुअली सफाई पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? आखिर बार बार इस तरीके के हादसे क्यों हो रहे हैं? सफाई के लिए पंपिंग और वैक्यूम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के होने के बाद अब खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत सोनी सीधे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है सेप्टिक टैंक में गिरने से। सेप्टिक टैंक में सुरक्षा इंतजाम के बिना लोगों को क्यों वहां पर उतारा गया? क्या जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, अगर पूरे मामले की बात कर ले तो सेप्टिक की जो टंकी है उसकी सफाई की तो बात दूर की हम बात कर ली, लेकिन बड़ी बात यह है जिस सेप्टिक टंकी की बात कही जा रही है उस सेप्टिक टंकी में जावा महुआ यानी जिससे एक देसी शराब बनाया जाता है वो वहां पर मौजूद था। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि परिवार के जो सदस्य थे एक एक करके जो है सेप्टिक टंकी में गए और जाने के बाद जो है दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। कुल 4 जो है परिवार के सदस्य गए हुए थे और उसमें से 3 की मौत हो गई है। फिलहाल एक का जो इलाज है वो हजारीबाग का एसबीसीएम चल रहा है, लेकिन अगर 3 की बात करें मौत हो गई है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हालांकि इस मामले में जो है ग्रामीण कुछ भी कहने से जो अभी बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो प्रशासन जो इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जी सुशांत, टैंक में जहरीली गैस बनने के बावजूद कोई सुरक्षा उपकरण वहां पर क्यों नहीं था? क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है? देखिए, घटना जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक एक करके जो परिवार के सदस्य हैं वो सेप्टिक टंकी में उतरे हुए थे। हमने इस बात को भी कहा, जो विजुअल के माध्यम से दर्शक देख सकते हैं कि उसमें जावा महुआ भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कारण यह भी बन सकता है कि जावा महुआ से जो है जहरीली गैस। सुशांत, तो क्या प्रशासन को अवैध महुआ शराब बनाने की जानकारी पहले से थी? देखिए, पूर्व दिनों की बात कर ले तो लगातार जो है इस तरीके से गतिविधि में जो भी शामिल है उन पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर ली है, लेकिन यह जो है एक घर में बनाया जा रहा था, एक सेप्टिक टैंक में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो है एक देखा जाए तो प्रशासन इन सभी बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। जी ठीक है सुशांत, हम नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। धनबाद से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताया। मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से सारा सामान जल करके खाक हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग के बाहर बता दें आपको कि दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। गैस लीकेज से हादसे की आशंका जताई जा रही है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से सारा सामान जल करके खाक हो गया है।
हालांकि तुरंत तत्परता दिखाते हुए लोगों ने दमकल की टीम को इस बात की जानकारी दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की आशंका जो है वो गैस लीकेज की वजह से बताई जा रही है कि इस वजह से गैस लीकेज की वजह से ही ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीर है जहां धू धू कर दुकान जल रहा है। फुल्ली लॉस हो गया, काफी नुकसान लग रहा है। और क्या क्या इसमें जला? गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं बच गया। उस समय सब मिस्त्री काम कर रहे थे, दुकान खोल ही रहा था, दुकान खोल रहा था, लगभग दिख रहा है कि सिंगाड़ा वगैरह सब सब खत्म हो चल ही रहा था काम। गया, शुरू हो रहा था। कितना का आकलन कर रहे हैं नुकसान? 5 लाख 5 लाख। सब सामान जल गया। तो फ्रीज वगैरह था। काफी रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है और बिल्कुल अवैध रूप से दुकान के बाहर 4-4 फीट 5-5 फीट दोनों भाई कब्जा करके रखा है। कोई बोलने वाला नहीं है, प्रशासन आता भी है तो चला जाता है। 15 फीट से ज्यादा होगा और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। जान माल का खतरा, ऊपर में रहते हैं बूढ़ा बूढ़ी दोनों, किसी का भी जान चला जाता है यहाँ पर। पता नहीं चल रहा है। कारण पता तो वही है, तेल गर्म हो रहा था, उसी पर जो है कहीं सिलेंडर लीकेज किया है। अभी भी अंदर में सिलेंडर पड़ा हुआ है। इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां शहर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बताएं, शहर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां 5 घंटे में 2 जगह पर फायरिंग हुई है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर का डर अपराधियों में खत्म हो गया है। रंगदारी नहीं देने पर धमकी भी अपराधियों की तरफ से दी जा रही है। देर रात घर का जो बाहर वहां पे गोलियां चलाई गई तो गोली की घटना से सनसनी फैल गई और घर के बाहर ये गोली चलाई गई है। गोलमुरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, शहर में अपराधियों का तांडव है, 5 घंटे में 2 जगह पर फायरिंग होती है, क्या जानकारी? कह रहे हैं कि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में कल देर रात जो है अपराधियों द्वारा महज 5 घंटे के भीतर 2 ताबड़तोड़ गोली चलाई गई और पल्सर में 3 अपराधी मौजूद थे और इसी दौरान जो है एक राज नामक व्यक्ति के से रंगदारी मांगी जाती है 20 लाख रुपए और नहीं देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और इसी को लेकर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ते जा रही है और जो जेल में जिस तरह अपराधी फंसे हुए, जिस तरह बातें सामने आ रही है कि जेल में ही रहकर अपराधी जो है अपने सदस्यों से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को मजबूत करने के साथ साथ जो रंगदारी की वसूली की जा रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, मगर शहर में जिस तरह थाना क्षेत्रों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं शहर के व्यापारी हो या आशीष, और जिस तरीके से ये खुलेआम रंगदारी मांगी जाती है, खुलेआम गोलियां चलाई जाती हैं, उससे जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरफ्तारी करती है और क्या कुछ इस बारे में, इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है। आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। देखिए, खबर अब आपको बोकारो से बताते हैं जहां निगम इंजीनियर और पार्षदों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है। पार्षद के पति पर शराब के नशे में अभद्रता करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, तो वहीं पार्षद के पक्ष ने इसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि ये सारे आरोप निराधार है। हालांकि दोनों पक्षों ने पिंडराजोरा थाना में आवेदन देकर के कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट चुकी है। वार्ड पार्षद के द्वारा अभद्रता की गई है और गाली गलौज किया गया है, मारने की, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। नाजिज नवाज को आ जाके बोले कि भाई जो हमारा वार्ड में चापाकल खराब है, जलापूर्ति है, गर्मी को देखते हुए, क्योंकि हम लोग जनता का बात सुनते हैं तो हम लोग कहाँ बात अपना रखेंगे, नगर निगम में ही रखेंगे। तो वो उत्तेजना हो गया, पूरा एकदम जाके बोलने लगे कि नहीं हम अभी जा रहे हैं काम में। उसी में हम लोग का थोड़ा सा बात बर्ता हुआ, तू में मुँह हुआ। अब जब सर के पास जाते हैं, एमसी के पास जाते हैं, एमसी बोलते हैं कि जाइए नाजिस के पास, और नाजिस बोलता है कि हाँ। वार्ड नंबर 31 के और वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन लोग का कुछ भगजग हो रहा था। तब तक हम पहुंच गए। हम बोले सर मेरा भी वार्ड में चापाकल खराब पड़ा हुआ, 3 दिन 4 दिन हो गया है, कंप्लेंट किया हुआ, बना नहीं। उसी में पूरा हाइपर हो गए। बोले तुम लोग देख लेंगे, तुम दारू पी के हल्ला कर रहा, मारने आया है, ये करने आया है। चलिए, जमशेदपुर से आपको इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं जहां के कपाली के गौश नगर क्षेत्र में गौ तस्करी की सूचना पर इलाके में तनाव फैल गया।
एक गौ सेवा संस्थान को सूचना मिली थी कि गौशनगर स्थित एक कथित कसाई खाने में भारी संख्या में गायों को रखा गया है और कुर्बानी की तैयारी चल रही थी। देखिए, संस्था के सदस्यों ने इसकी सूचना कपाली थाने को भी दी, लेकिन आरोप है कि शुरुआती स्तर पर पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों तक पहुंचाई गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पशुओं को दूसरी जगह भेजने का आरोप है और इसे लेकर के स्थानीय लोग और गौ सेवकों के बीच इस बात को लेकर के विवाद भी बढ़ गया। भीड़ का फायदा उठाकर के सूचना देने वाले गांव सेवक और मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया गया। मोबाइल और गाड़ियों को भी तोड़ा गया। पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बन करके खड़े रहकर सिर्फ सब जो वहां पर विवाद चल रहा था उसे देखती रही। हमारे साथ इस वक्त आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस क्या कह रही है? जी, बता दूं कि जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र में जो जिस तरह की घटना घटी है वो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि गौ संरक्षक जो है उनको सूचना मिली कि बड़ी संख्या में गायों को जो है कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था और इसकी सूचना स्थानीय कपाली थाना प्रभारी को दी गई और उसके बावजूद भी किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके बाद जो है गौ रक्षक और मीडिया कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और इसकी कवरेज के दौरान जो है भीड़ का फायदा उठाकर गौ तस्कर के सदस्यों ने रक्षकों को भी मारा और मीडिया कर्मियों के मोबाइल और गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ दिया। हालांकि सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया है, मगर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोग इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और जल्द से जल्द कपाली थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से इस घटना को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए कपाली थाना प्रभारी का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जब इसकी सूचना दी गई उनको और उस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज जो है गौ रक्षक के कुछ सदस्यों को मारपीट करके घायल किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर अब एसएसपी ने आशीष, क्या जानकारी है, कब से ये गौ तस्करी चल रही थी और उसके पीछे क्या कोई नेक्सस काम कर रहा है? जी, बता दूं कि कई बार हिंदू संगठन या हिंदू बजरंग दल के लोगों ने वहां पर गौ तस्कर का मामला खुलासा भी किया था, गाड़ियों में कई बार गौ को पकड़ा भी गया था। उसके बावजूद भी जो है जिस तरह बातें सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही कि थाना प्रभारी की मिली भगत से इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी और इसे बढ़ावा दिया जाता। हालांकि जब ये गौ संरक्षक के लोग को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में गाय को ले जाया जा रहा है कुर्बानी देने के लिए, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मगर बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जो है ये मामला बिगड़ा। ठीक है आशीष, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और क्योंकि अब पुलिस की कार्यशैली पर इसे भी लेकर के सवाल खड़े, देखना होगा पुलिस कब तक इस पर कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लोहरदगा से आपको ये बड़ी खबर बताते हैं। हाथी ने जमकर के उत्पात मचाया है। हाथी ने महिला को कुचलकर उसे मार डाला। देखिए, खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पति और बच्चे को घायल किया गया। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की गई है। भंडारा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आपको ये दो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां हाथियों ने जमकर के उत्पात फिर से मचाया है। हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला और खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। पति और बच्चों को भी घायल किया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। लगातार वन विभाग से इस बात की शिकायत भी की जा रही है कि हाथियों के उत्पात को रोका जाए और वन विभाग की तरफ से यही गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं कि लोग भी सावधानी बरतें और जब हाथी इस तरीके से घूमे खुले में तो उसके आसपास ना रहें। देखिए, राज्य से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 बच्चे लापता हुए हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां 2 बच्चे लापता हो चुके हैं। 10 साल की रोशनी लापता हुई है, ये जानकारी अब तक सामने आई है और इसके साथ ही उसका भाई, छोटा भाई जो कि 6 साल का है, 6 साल का युवांश भी लापता हुआ है। तो घर में डांट पड़ने के बाद वो दोनों बाहर निकले थे। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चों की तस्वीर। पुलिस बच्चों की तलाश में जुट चुकी है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। राज्य से आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 बच्चे लापता हो गए हैं। 10 साल की रोशनी और 6 साल का उसका भाई युवांश लापता हुआ। घर में माँ बाप की तरफ से उसे डांट पड़ी थी, जिसके बाद वो लोग गुस्से में बाहर निकल गए और उसके बाद से अब तक वो नहीं मिले हैं। सीसीटीवी में बच्चों की तस्वीर कैद हुई है, जिसे लेकर के छानबीन की जा रही है। पुलिस अभी से सबूत के तौर पर देख रही है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और पुलिस अब बच्चों की छानबीन में जुटी हुई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बताया। 2 बच्चे लापता हो चुके हैं। 10 साल की रोशनी और 6 साल का युवांश लापता हुआ है।
रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम के 4 बजे होने वाली है। देखिए, शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियार से, हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे राज्यवासियों को लेकर के। तो बड़ी खबर आपको बताएं, हेमंत सोरेन अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां बीजेपी अध्यक्ष 5 जून को आएंगे रांची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। 6 जून को मंडल पदाधिकारी सम्मेलन में वो शामिल होंगे। प्रदेश से मंडल तक सभी वरीय नेता उसमें शामिल होंगे। सभी सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में रहेंगे। तो सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बीजेपी अध्यक्ष 5 जून को रांची आएंगे। नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा होगा और 6 जून को मंडल पदाधिकारी सम्मेलन में वो शामिल होंगे। प्रदेश से मंडल तक सभी वरीय नेता शामिल होने वाले हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम आज ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। यह समीक्षा बैठकें 25 मई से शुरू हुई है और 11 जून तक ये जारी रहेगी। इस बैठक के दौरान विभागीय मंत्री और सचिव मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम पुरानी योजनाओं पर चर्चा करेंगे और वहीं अधिकारियों को नया टास्क भी देंगे। तो देखिए, 25 मई से 11 जून तक समीक्षा बैठक होने वाली है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन सभी विभागों के साथ सीएम हेमंत सोरेन बैठक करने वाले हैं और अलग अलग दिन अलग अलग विभागों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जो पुरानी योजना सीएम की तरफ से चलाई गई उस पर कितना काम हो रहा है, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। अब देखिए, सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एयर कंडीशन में बैठ करके समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में बैठक करें तो बिजली पानी की किल्लत पता चलेगी। वहीं जेएमएम ने कहा है कि सीएम हमेशा से राज्य को आगे ले जाने के लिए सोचते रहते हैं। देखिए, वो सारी समीक्षाएं कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये अबुआ सरकार है, ये प्रोजेक्ट भवन यानी सरकार के मुख्यालय से नहीं चलेगी, ये गांवों से चलेगी। वहां से जाकर हम समीक्षाएं करेंगे। 6.5 वर्ष में मुख्यमंत्री जी सब भूल गए, तो जिला मुख्यालय जाकर करें ना, वहां देखिए किस तरीके का पानी, बिजली और भ्रष्टाचार का हाहाकार मचा हुआ है मुख्यमंत्री जी। तो बहुत सारी नई चीजों को करने का एक सूचना या जानकारी मिलती है और उस अनुरूप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। तो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री का परिचय आगे और भी बेहतर प्रशासन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, गुमला से आपको एक इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 14 महीने से लापता नाबालिग मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो मिली है। मेडिकल जांच में गर्भवती निकली है महिला। तो मध्य प्रदेश के युवक पर आरोप लगा है, नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा। एसआईटी बनाकर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गुमला से ये आपको खबर बता रहे हैं, 14 महीने से लापता नाबालिग मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो बरामद की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश भगत हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, 14 महीने के बाद एक नाबालिग मिली और गर्भवती मिली है, क्या जानकारी है? कहाँ थी, किसके साथ थी, कौन युवक था, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई? जी, ये जो पूरा मामला है 14 माह पूर्व घटा था, जहां एक नाबालिग है 16 वर्षीय से एक युवक के द्वारा जो मध्य प्रदेश का था, गुमला काम करने के लिए आया था। उसी दौरान उसका नाबालिग के साथ जान परिचय होता है और वो उसे भगा करके झांसा में प्रेम जाल में फंसाकर ग्वालियर मध्य प्रदेश ले गया था। हालांकि जब जो नाबालिग है वो घर नहीं लौटी तो परिजनों के द्वारा अपने स्तर से खोजबीन की गई और जब वह नहीं मिली तो तब जाकर के मामले को लेकर के थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से लगातार जो गुमला पुलिस है वो जो पीड़िता है उसकी खोजबीन कर रही थी। हालांकि आपको बता दें जो कुछ दिन पूर्व जो हाईकोर्ट का निर्देश डीजीपी को दिया गया था कि जो नाबालिग संजीता कुमारी बीते 8 सालों से लापता है, उसके बाद से जो गुमला पुलिस है पूरे ऐसे मामले पर तेजी से अनुसंधान कर रही है जो कि के मामले है, जिस पर ये भी मामला सामने आया था
जिसके ठीक बाद है पुलिस रुपेश, की आप एक्टिव हुई और इस मामले को- नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के चानो प्रखंड के एक मामले को लेकर के राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए हिंदू परिवार के घर में घुस करके मारपीट की घटना का जिक्र किया और पुलिस पर कार्रवाई की जगह हिंदू परिवार पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। अब पूरे मामले पर मांडर की विधायक और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा है कि बाबूलाल मरांडी सभी चीजों को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और मामले को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। थाना प्रभारी से एक छोटा सा घर के दो घरों के बीच में विवाद का मैटर था और उस में थोड़ा बकझक हुआ, मारपीट हुआ और दोनों ही पक्ष के तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया है। आगे जो अब थाना और लॉ ऑर्डर का जिम्मेवारी बनता है उसमें जांच होगा, कार्रवाई होगा, मगर अननेसेसरी इस तरह से चीजों को उठा के धार्मिक रंग देने का काम बाबूलाल मरांडी जी ना करें। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मधुबन प्रवास पर हैं और वो आज सुबह मरांग बुरु दसम मांझी थान में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो उनको वहां ताला लटका मिला। देखिए, लोगों ने बताया कि चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास है और इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि ये केवल एक ताला नहीं बल्कि संथाल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासन का हस्तक्षेप है। होता है तो वो खुला ही रहना चाहिए ताकि कोई भी आकर के दर्शन कर सके, पूजन कर सके। तो मुझे लगा कि शायद पिछले बार जब आए थे और हमने ताला लगा हुआ देखा, कोई किसी को नहीं देखा। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर कहा था और हम समाज के लोगों से भी बात करेंगे, किसी न किसी को लोग यहाँ नियुक्त करें जो सुबह शाम आकर के उसको साफ सफाई का देखा। चलिए, फिलहाल वक्त तो चला